एक लकड़हारा काम की तलाश में किसी लकड़ी के व्यापारी के पास गया। उसे काम भी मिल गया और वेतन भी अच्छा। लकड़हारे ने खूब मन लगाकर काम करने का निश्चय किया। मालिक ने उसे कुल्हाड़ी दी और जगह बताई कि वहां चले जाओ, वहां तुम्हें काम करना है। पहले दिन के काम पर ही मालिक ने उसे शाबाशी दी और इसी तरह मेहनत करने को कहा। पहले दिन उसने 20 सूखे पेड़ काटे, पर दूसरे दिन वह 15 सूखे पेड़ ही काट सका। तीसरे दिन उसने 10 पेड़ ही काटे। चौथे दिन 4 पेड़ ही काट सका, मुश्किल से। निराश और रोते हुए मालिक के पास आकर बोला, मैं हर दिन से मैं हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, पर पेड़ हर दिन कम होते जा रहे हैं। मालिक ने पूछा, तुमने कुल्हाड़ी पर धार लगाई? तुमने कुल्हाड़ी पर धार लगाई? लकड़हारे ने कहा, धार? अरे हुजूर, लकड़हारे ने कहा, धार लगाने के लिए तो मेरे पास समय ही नहीं। मैं तो लगातार कुल्हाड़ी चलाने में व्यस्त था। मालिक ने कहा, अधिक सफलता के लिए कुल्हाड़ी चलाने से भी ज्यादा जरूरी कुल्हाड़ी पर धार लगाना होता है। अगर 4 घंटा कुल्हाड़ी चलानी है तो 2 घंटे धार लगाना है। तभी तुम कम मेहनत में अधिक लकड़ी काट सकोगे। ये घटना हमें अपनी कार्यशैली को बेहतर बनाने का गुर सिखाती है। याद रखें, बुद्धिपूर्वक की गई मेहनत ही सफलता का द्वार है। काम न करने वाले निकम्मे लोग तो अभिशाप हैं। वे अपनी जीवन ऊर्जा को यूं ही व्यर्थ करते हैं। हर आदमी को शरीर और मन दोनों से मेहनत करनी चाहिए। हम शरीर से मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे हाथ पांव काम नहीं देंगे। ये जो काया है, ये मशीन है। मशीन का हम जितना उपयोग करेंगे, मशीन उतनी ही अधिक वर्षों तक व्यवस्थित ढंग से चलती रहेगी। कार्य शैली को एक व्यवस्था दीजिए। सुबह उठकर जब हम नित्य कर्म कर लें, उसके बाद कागज पेन लेकर बैठें कि आज हमें क्या क्या करना है। सब कुछ लिख लें जो करने हैं। फिर एक लंबी सूची हमारे पास तैयार होती है। फिर हम अपने दिन को अपनी कर्मठता से जोड़ दें और हम पाएंगे कि दोपहर तक हमने 15 काम निपटा लिए हैं। ताजुब ताजुब तो तब होगा कि रात को जब हम घर पहुंचते हैं तो 50 में से 40 काम निपट चुके होते हैं। यह कुल्हाड़ी को धार देने की तरह है कि हमने कामों की सूची बनाना कार्यशैली का ही एक चरण है। एक अमेरिका के करोड़पति व्यक्ति चार्ल्स स्क्वेल ने एक विशेष सलाहकार को $25,000 देकर
जीवन की सफलता का राज बताते हुए सफलता का राज बताने को कहा। सलाहकार ने जो सलाह दी वो ये थी कि अपने दिन की शुरुआत जो काम करने वाले हैं उसकी सूची से तैयार करें और बहुत से मामूली कामों में से महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। यानी ये सलाह $25,000 की है। लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप। हम कहते हैं वर्क एज वर्शिप। वर्क एज सब समझ रहे होंगे, वर्शिप। लोग कहते हैं कार्य ही प्रार्थना और पूजा है। हम कहते हैं कार्य भी हम ऐसे करें जैसे प्रार्थना की जाती है। हर काम परमात्मा को समर्पित किए जाने वाले प्रसाद का ही पुष्प है। जिंदगी में किसी भी काम को छोटा ना समझें। हर काम हम काम से भी प्यार करना सीखें। जिस व्यक्ति को छोटे से छोटा काम करना भी अच्छा लगता है वो श्रेष्ठ जीवन का स्वामी और स्वावलंबी होता है। छोटी छोटी सजगता रख कर हम व्यवस्थित स्वयं को कर सकते हैं। अगर चाहिए तो बस थोड़ी सी जागरूकता और मिठास। अपने हर कार्य को आईना समझें। अधिक से अधिक जितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं उतना ही कुशल पूर्वक करें। जीवन शैली और कार्य शैली को व्यवस्थित करते हुए अपनी भाषा को भी व्यवस्थित करें। बोलने में उग्रता या हेकड़ी काम की नहीं होती। यदि आप नहीं जानते कि बोलना कैसे है तो अच्छा है कि चुप रहिए। चुप रहना सीखें। शब्द बड़े प्रभावशाली होते हैं। शब्दों का यदि ढंग से प्रयोग ना करें तो ये 20 साल के बने हुए पुराने संबंधों को 2 मिनट में तोड़ सकते हैं। शब्दों के आधार पर ही पता चलता है कौन बुद्ध है और कौन बुद्धू। अच्छे शब्द प्रमोद देते हैं। हल्के शब्द विनोद करवाते हैं। आप अपने शब्द चयन पर गौर कीजिए कि कहीं आप बात बेबात में गाली गलौज तो नहीं कर बैठते या आप किसी का उपहास तो नहीं कर रहे। आप टेढ़ी टिप्पणियां करने के आदी तो नहीं। याद रखें अच्छी मीठी मधुर भाषा इंसान को लोकप्रिय बनाती है। बीरबल की हाजिर जवाबी से आप सब जानते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल पर व्यंग कसते हुए कहा, तुम सिर्फ बीरबल तुम सिर्फ बातों के तीरंदाज हो। अगर तीर कमान पकड़कर तीरंदाजी करनी पड़े तो हाथ पांव फूल जाएंगे। सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े, खुश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल आज फंस गया। किंतु बीरबल कहाँ हार मानने वाला था। उसने कहा, हुजूर, मैं बातों के साथ साथ
अच्छा तीरंदाज भी हूँ। बादशाह अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के साथ मैदान में आ गए। बीरबल के हाथों में तीर कमान पकड़ा दिया और कुछ दूरी पर एक लक्ष्य रखकर निशाना साधने को कहा। बीरबल ने पहला तीर चलाया तो निशाना चूक गया। वो तुरंत ही बोला, ये थी मुल्ला जी की तीरंदाजी। बीरबल दूसरा तीर भी चूक गया। इस पर बीरबल बोला, ये थी टोडरमल जी की तीरंदाजी। संयोग से तीसरा भी तीर चूक गया। तब संयोग से तीसरा तीर सीधा लक्ष्य पर जाकर लगा। तीसरा तीर सीधा लक्ष्य पे जाके लगा। तब बीरबल ने कहा, और इसे कहते हैं बीरबल की तीरंदाजी। अकबर हंस पड़ेगे। वे समझ गए बीरबल ने यहाँ भी बातों की तीरंदाजी की है। सही समय पर किया गया सही सकारात्मक शब्द का प्रयोग सकारात्मक परिणाम ही देता है। आप अपनी वाणी में केवल एक चीज जोड़ लें, वो है मिठास। आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम और प्रभाव समा जाएंगे। विनम्रता और मिठास ही सफलता की मौलिक आवश्यकता है। एक बात और ध्यान में रखें, जितना बोलें उससे ज्यादा सुनने की क्षमता रखें। कुदरत ने हमें इसीलिए मुंह एक दिया है, कान दो। इसका मतलब जितना बोलते हैं उससे दुगना सुने। किसी को सत्य तभी सुनाइए जब आप उससे दुगना सत्य सुनने को भी तैयार हो। सबको आप कहकर संबोधित करें। अपने से बड़ों को तू कहना उनका वध करने के समान है। इतना ही लेंगे।